तो दोस्तों, आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। वर्ग का चित्र दिया गया है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा ए मान लिए तो ये ए और क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है, समकोण पर काटते हैं। ठीक है। इनकी भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये ए हो गई, ए हो गई, ए हो गई, ये वाली भी ए हो गई। तो क्या होगा, इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण क्या होता है, ये वाला विकर्ण होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम पहले क्या पढ़े थे, आयत पढ़े थे। आयत में क्या होती थी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। ये होता था लंबाई गुणा चौड़ाई, होता था लंबाई और गुणा चौड़ाई। इसमें क्या होती थी, लंबाई अलग होती थी, चौड़ाई अलग होती। लेकिन इसमें क्या है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये मान ली लंबाई, ये चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। या तो आप भुजा स्क्वायर कर दीजिए या लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी क्या, लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। तो क्या हो गया, ए गुणे ए बराबर ए का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब आता है वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, वही परिमाप हो जाता है। ये है, यहाँ से काउंट करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितना ए हो गया, 1 2 3 4, 4a। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4a। अब विकर्ण कैसे बताए थे, विकर्ण बताए थे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो एक ए निकल आएगा तो कितना हो जाएगा, a√2। तो विकर्ण क्या होगा, a√2। हम आयत का बताए थे, क्या बताए थे, इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये था लंबाई, ये थी चौड़ाई। तो क्या बताए थे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या थी, L गुणे B। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए तो भुजा स्क्वायर हो गया। परिमाप क्या बताए थे, इसमें चारों भुजाओं का योग। तो इसमें भी क्या है, चारों भुजाओं का योग कितना आ गया, 4a। और वर्ग का विकर्ण कितना है, क्या बताए थे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर विकर्ण। और इसमें भी क्या बताई थी, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और ये विकर्ण कैसे निकालते थे, अंडर रूट में करके। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, परिमाप विकर्ण और यहाँ लिख लीजिए क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कितना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो क्या है, 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, इसमें वर्ग का परिमाप। परिमाप किसका, वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या बताए थे, चारों भुजाओं का योग क्या है, 4a। 4 a की जगह कितना रखना है, a की जगह क्या दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख देंगे। 10 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं, अब दिया गया है विकर्ण। तो विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2। ठीक है, a बराबर कितना दिया भुजा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख देंगे। और √2 है तो √2 कर देंगे। तो विकर्ण कितना आ गया, 10√2। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का परिमाप, भुजा और वर्ग की क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आमने सामने की और सब चारों भुजा
बराबर होती है। तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर। ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 121। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। 11 गुणे क्या होता है, 121 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या ज्ञात करना, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, चारों भुजाओं का योग। ए कितनी हो गई, 4a। तो 4 इंटू ए कितना निकाला, 11, यहाँ रख देंगे 11, 11 चौके 44 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2। ए बराबर कितना निकाला था, 11, 11 रख देंगे और √2। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 11√2। तो इसमें क्या दिया गया था, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप, भुजा और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 121। तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 121। ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट में क्या होती है, 11 गुणे 11 हो जाता है 121। अंडर रूट में एक पद निकल आता है इसमें जोड़े में से। तो क्या आ गया, ए बराबर 11 सेंटीमीटर। अब क्या है, वर्ग का परिमाप 4a, ए की जगह क्या रख दिया, 11, 11 चौके 44। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। ए की जगह क्या रख दिया, 11। एक दो क्वेश्चन और देख ले। एक क्वेश्चन ये दिया गया, वर्ग का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करो। तो कितना है, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अभी भुजा तो ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, ए। चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 24। यहाँ लिख देंगे 24 बराबर 4a। 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, कितनी बार, 6 बार। तो a बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, हमारी भुजा निकल आई। कितनी निकाली, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर या लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी बराबर चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी, भुजा स्क्वायर हो जाएगी। ए की जगह क्या रख देंगे, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करना, विकर्ण। विकर्ण क्या था, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण होता है a√2। ए बराबर भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 रख देंगे, √2। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। वर्ग का चारों भुजाएं इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। भुजा कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिए या भुजा स्क्वायर कर लीजिए। तो ए गुणे ए कितना हो जाएगा, ए गुणे ए बराबर हो जाता है ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना दिया गया, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप के लिए क्या बताए थे, परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग कितना है, 4a। 4a की जगह कितना, भुजा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 लिख देंगे, 5 चौके 20 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। विकर्ण बराबर a√2।
अब ये आ जाएगा, ए की जगह कितना है 5 सेंटीमीटर, 5√2 कितना आ गया विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये हम विकर्ण में वर्ग में बताए थे। वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जैसे आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें भी इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें लेकिन लंबाई और चौड़ाई क्या बराबर है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4 है, चारों भुजाओं का योग हो गया। और विकर्ण क्या हो गया, अंडर रूट में एक वाली भुजा का स्क्वायर, ये वाली चौड़ाई का स्क्वायर, इसमें दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा a√2। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें कभी कभी भुजा दी जाएगी तो आपको परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण पूछा जाएगा, या फिर परिमाप दिया जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा और विकर्ण पूछा जाएगा, या फिर वर्ग का विकर्ण दिया गया होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।